आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। तो आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो फिलिपियो उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। परमेश्वर ने इसमें जो टॉपिक है वो क्या है, इसमें जो टॉपिक है वो है मसीह की दीनता और महानता, यानी कि परमेश्वर कितना दयावंत है और कितना महान है। तो हम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला वचन इसमें ऐसा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। हालेलुया। अगर आप मसीह में जी रहे हो तो यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरे भाई मेरी बहन, आपसे कहता है परमेश्वर, अगर आप मसीह में हो तो क्या आपके अंदर शांति, प्रेम, सहनशीलता या फिर सहभागिता, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है। आत्मा की सहभागिता यानी कि आप दिल से किसी से, बहुत दिल से परमेश्वर के साथ में, लोगों के साथ में सहभागिता करते हो। तो इसी तरीके से दूसरे वचन में ये लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक प्रेम ही और एक चित्त और एक मनसा से रखो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर क्या कह रहा है इसमें, परमेश्वर का क्या फ़ायदा, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे क्या कहता है, भाई और बहनों, मेरा ये आनंद पूरा करो। अगर आप मसीह में हो, कौन सा आनंद पूरा करो? परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है कि आनंद में, मेरा आनंद पूरा करो, मन एक सा रखो। हालेलुया। मतलब कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही है कि अपना मन कैसे रखना है, एक सा सारे लोग एक मन ही रखें। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के विरोध में जा रहा है, कोई आपके विरोध में जा रहा है, कोई कैसे जी रहा है, कोई अपने जीवन को कैसे जी रहा है। नहीं, हमें फिर भी परमेश्वर में कैसे रहना है, एक मन। परमेश्वर ने क्या कहा है, मेरा आनंद पूरा करो, यानी कि मेरी खुशी है, मैं तुझसे चाहता हूँ कि मेरा ये आनंद है तो उसे पूरा कर। परमेश्वर ने क्या लिखा है, एक ही मन रखो, एक ही प्रेम रखो और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर की कितनी बड़ी बात है भाई और बहनों। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने लिखी है कि आपकी मनसा भी कैसे होनी चाहिए, एक। इसी तरीके से तीसरे वचन में क्या लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे से अच्छा समझो। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है, झूठी बड़ाई के लिए ना करो। आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो भाई और बहनों, ये झूठी बड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए झूठी बड़ाई। तभी भी आपको क्या करना है कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, उस भाई ने मेरे लिए किया है, मैंने या उस भाई के लिए ऐसा किया है। तो हमें क्या करना है, दीनता से रहना है, अपनी झूठी बड़ाई के लिए परमेश्वर से, लोगों से कुछ नहीं कराना। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने क्या लिखा है कि एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो। अपने से अच्छा जब आप दूसरों को समझोगे तभी तो दूसरा आपके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा। तो भाई और बहनों, चौथे वचन में कुछ ऐसे लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के भी हित की चिंता करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने कितनी बड़ी बात कही है, सिर्फ हमें अपने लिए नहीं सोचना कि मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। नहीं, हमें दूसरों के हित की भी चिंता करनी है और उनकी चिंता हमें पहले करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सिखाता है। इसी तरीके से अगर हम 5वां वचन पढ़ते तो क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव हमारा कैसा है, महानता वाला, दीनता वाला, प्रेम वाला। परमेश्वर के अंदर जो खूबियाँ हैं हमारे अंदर भी वही खूबियाँ होनी चाहिए आज के टाइम पे। भाई और बहनों, आजकल मैं लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को देख रही हूँ कि लोग कुछ भी काम करने से पहले अपनी पत्नी से पूछते नहीं है क्या मैं ये काम कर लूँ, ना पत्नी अपने पति से पूछते क्या मैं ये चीज़ कर लूँ, क्योंकि हमारा मन एक सा नहीं रहा। या माँ कोई काम कर रही है बच्चों से नहीं पूछ रही है, बच्चे कोई काम कर रहे हैं जो माँ से नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमारा मन एक सा नहीं रहा। लेकिन अगर हम मसीह में हैं तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, एक सा। परमेश्वर के चौथे वचन में क्या लिखा है कि तुम अपने ही हित की चिंता नहीं लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता करो। भाई और बहनों, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जब कुछ करते हो तो सबकी सहभागिता लो। क्या आप ये काम करना चाहते हो, क्या मैं ये काम करूँ, क्या इसमें सच में परमेश्वर ये चाहता है कि मैं ये काम करूँ। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों के हित की भी चिंता करनी है कि दूसरा उस चीज़ से खुश है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सच में बहुत अच्छा परमेश्वर है, जो हमसे बातें करता है, अपने मन की बातों को परमेश्वर हमसे जाहिर करता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो। अगर हम आज भी उन चीज़ों में चल रहे हैं
तो हमारा जीवन बदलना चाहिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए कि परमेश्वर, सच में परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है जो हमसे बातें करता है। अगर आप सच में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, जितने भाई बहन हमारी वीडियो को सुनते हैं। आप भी अपने जीवन में प्लीज़ परमेश्वर के उपस्थिति को मांगिए। परमेश्वर क्या कहता है, संपूर्ण मन से क्या करना है, यहोवा पर भरोसा रखना है। तब आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तब आपके लिए परमेश्वर एक मार्ग को खोलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर सिर्फ आप उस बोझ को, उस चीज़ों को अपने ही दिल पे लेके चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या निकालेगा, कोई रास्ता नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हम हर चीज़ में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, क्योंकि परमेश्वर उसका हक रखता है, परमेश्वर उस अधिकार को रखता है कि वो पहला अधिकार हम परमेश्वर को दें, तब हमारे लिए परमेश्वर रास्तों को खोलता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, आप लोगों ने अपना टाइम हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले और इस वचन के द्वारा आपको अनुग्रह मिले।